क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लोग समय की गणना के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज के समय में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मापदंड हैं ईस्वी और ईसा पूर्व। ये दो मापदंड समय की गणना के लिए होते हैं और उन्हें उत्तरी यूरोप में मध्य युगीन काल से शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ईस्वी और ईसा पूर्व दोनों तारीखें वर्ष का मापदंड होते हैं। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्द है, और यीशु के जन्म के बाद का अर्थ होता है, जबकि बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि लैटिन शब्द है और यीशु के जन्म से पहले का अर्थ होता है। यदि किसी घटना का वर्ष 100 एडी हो तो यह वर्ष ईस्वी के अनुसार है और यह घटना ईस्वी के बाद हुई थी। और वहीं ईसा पूर्व के साथ वर्ष की गणना उल्टी होती है। जैसे कि यदि किसी घटना का वर्ष 500 बीसी हो तो यह वर्ष ईसा पूर्व के अनुसार है और यह घटना ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई थी। तो अगर वहीं बात करें ईस्वी और ईसा पूर्व के मतलब की, तो ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब यह है कि इन दोनों मापदंडों के माध्यम से हम वर्षों की गणना करते हैं। इन मापदंडों का उपयोग क्रिश्चियन धर्म के समय से किया जाता है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे तय हुआ ईस्वी और ईसा पूर्व का मापदंड। ईस्वी और ईसा पूर्व का मापदंड पहली बार ग्रीक मैथमेटिशियन और क्रोनोलॉजिस्ट थियोडोर ऑफ मेसिस्ट द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के समय को मानक के रूप में चुना। वहीं 2000 वर्ष पूर्व जब यीशु का जन्म हुआ तब भी वर्षों की गणना होती थी, लेकिन उस समय कुछ लोग इसे अलग अलग तारीखों से गणना करते थे। इससे लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न होता था और वर्षों की गणना में असुविधा होती थी। तो वहीं आपको बता दें कि 14वीं शताब्दी तक ईस्वी पूर्व का मापदंड यूस्टीनियन कोड के माध्यम से निर्धारित किया गया था। इसमें ईसा पूर्व को वर्ष सूचकांक कहा जाता था, लेकिन यह मापदंड क्रिश्चियन धर्म के बाहर के लोगों द्वारा अपनाया नहीं गया। वहीं यूरोप में जब मध्य युगकालीन युद्धों की अवधि में ईस्वी और ईसा पूर्व के मापदंड को बढ़ावा मिला। यह उत्तरी यूरोप में प्रचलित उत्तरी गणना यानी कि नॉर्दर्न रेकॉर्डिंग तथा दक्षिण यूरोप में प्रचलित सौर गणना के माध्यम से यह उत्तरी यूरोप में प्रचलित उत्तरी गणना तथा दक्षिणी यूरोप में प्रचलित सौर गणना के माध्यम से गणना किया जाता था। इन मापदंडों में से सौर गणना मापदंड को ज्योतिष के अनुसार निर्धारित किया जाता था, जबकि उत्तरी गणना मापदंड को चार्ल्स मार्टेल के समय के लिए निर्धारित किया गया था। वहीं धीरे धीरे ईसा पूर्व का मापदंड अस्थायी हो गया, जो आधुनिक समय तक चला आया। आधुनिक समय में इस मापदंड के अनुसार एक ईस्वी को मसीह के जन्म के बाद कहा जाता है, जबकि एक ईसा पूर्व को मसीह के जन्म से पहले कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों हुआ ईस्वी और ईसा पूर्व का इस्तेमाल। ईस्वी यानी एडी और ईसा पूर्व मतलब बीसी का इस्तेमाल ईसाई धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। 6वीं शताब्दी में ग्रीक लैटिन भाषा के 5 अक्षरों से मिलकर शब्द ईसुस बनाया गया था, जो यीशु का ग्रीक नाम था। इसके बाद यीशु को ईसा के रूप में जाना जाने लगा, जो लैटिन भाषा से ईसुस से आया था। ईस्वी और ईसा पूर्व का इस्तेमाल उस समय से शुरू हुआ जब यह मापदंड उपयुक्त समझा गया और यीशु का जन्म 1 ईस्वी में हुआ। यह मापदंड उपयोगी था क्योंकि यह यीशु के जन्म के समय तक की गणना को सरल बनाता था। यह मापदंड ईसाई धर्म के समय से लगातार उपयोग में है और इसे आधुनिक दुनिया में भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ईस्वी और ईसा पूर्व के अलावा अन्य मापदंड क्या है। ईस्वी और ईसा पूर्व के अलावा भी कुछ और भी मापदंड है जिसका इतिहास में उपयोग किया जाता था, जैसे जलीय संख्या। यह मापदंड आधुनिक जमाने से पहले के इतिहास में उपयोग किया जाता था। वहीं जलीय संख्या सिर्फ गिनती के लिए उपयोग किया जाता था, जहां प्रत्येक वर्ष को अलग अलग नाम दिया जाता है। वहीं अगर समय गणना आधारित मापदंड की बात की जाए तो इस मापदंड में समय की गणना एक विशिष्ट घड़ी से होती है। इस मापदंड का उपयोग प्राचीन चीन, भारत और इस्लामिक सभ्यताओं में हुआ।
और वहीं राजवंशी मापदंड की बात की जाए तो यह मापदंड राजवंशों के नाम के अनुसार होता है। इस मापदंड का उपयोग प्राचीन भारत में हुआ था। इन मापदंडों के अलावा भी कई अन्य मापदंड है जो इतिहास में उपयोग किए जाते हैं और इन मापदंडों का उपयोग उत्तरी यूरोप में मध्ययुगीन काल से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।